ठीक है, आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आप सभी से बात करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, इस समय हम आपका स्वागत करते हैं। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी, आपका कब्जा, आपका नियंत्रण हो और आप हमारे बीच में चले फिरे, क्योंकि परमेश्वर जहाँ आप होते हैं वहाँ आश्चर्य कर्म होता है। प्रभु आप हमारे बीच में चले फिरे और बात करें अपने लोगों से कि आज परमेश्वर आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं इस समय यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ और नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, इस समय को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और सारा नियंत्रण आपको देती हूँ। आप अपने लोगों से जो भी बात करना चाहते हैं आप करें। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबसे बात करेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वचन ही परमेश्वर है। मेरा जो विषय है वो आज ये है, जब शत्रु का अटैक हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ जाए तो क्या होता है। हालेलुया। आपने देखा होगा कई बार हमारी जिंदगी के अंदर चीजें अचानक से शिफ्ट हो जाती हैं और बहुत कुछ होने लगता है हमारे जीवन में। आप बहुत सारी चीजों को सह रहे होंगे, अपने परिवार से भी सहेंगे, बाहर से भी सहेंगे, अपने शरीर से भी सहेंगे और मानसिक रीति से प्रताड़ित करेगा शैतान। हर तरह से आपको ऐसा लगेगा कि शत्रु आपको जीने नहीं देगा और बहुत भारी अटैक आपके ऊपर होता रहेगा। हो सकता है जानलेवा भी हो। लेकिन जब शत्रु का अटैक हमारे ऊपर बढ़ जाए तब क्या होता है आपको पता है? विश्वासी लोगों की जिंदगी के अंदर कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। कोई भी चीज ऐसे ही एंट्री नहीं कर सकती विश्वासी लोगों के जीवन में। हालेलुया। क्योंकि जो विश्वासी है वो परमेश्वर के नजदीक रहता है और परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों के जीवन में कुछ भी चीजों को आने नहीं देता। हालेलुया। विश्वासी परमेश्वर के नजदीक रहता है, इसीलिए कोई भी चीज उसकी जिंदगी के अंदर अगर आ रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर जानता ना हो। आपने अय्यूब के जीवन को देखा है ना। अय्यूब की जिंदगी में जो भी दुख आया था वो परमेश्वर की अनुमति से आया था। शैतान ने पहले परमिशन दी जाकर, तब उसके जीवन में वो दुख आया। और आपने देखा ही होगा चारों तरफ से वो उन सब चीजों को सह रहा था, जबकि बाइबल उसके विषय में क्या बताती है कि वो धर्मी है, खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। धर्मी है, खरा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है और सच्चा है। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही चली गई, विपत्तियां आती ही चली गई और उसके सेवक आते आते रुक नहीं रहे थे। वो कभी कुछ बता रहे थे, कभी कुछ बता रहे थे। लेकिन बात यह है कि परमिशन के बिना आपके जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। हालेलुया। लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन।
यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई भी नहीं है। हालेलुया। इतना सच्चा और इतना खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के नजदीक रहने वाला, उसके जीवन में क्या जरूरत थी परमेश्वर को परमिशन देने की? शैतान, आपके जीवन में भी आप सब कुछ कर रहे होंगे, सब चीजों में परफेक्ट होंगे, प्रार्थना भी कर रहे होंगे, आराधना भी कर रहे होंगे, स्तुति भी कर रहे होंगे, सब चीजें आप कर रहे होंगे, परमेश्वर का भय भी मान रहे होंगे, अपने जो अगुवे हैं उनका भी आप भय मान रहे होंगे, और परमेश्वर की अधीनता में भी होंगे, अपने माता पिता की अधीनता में भी होंगे, सब कुछ आप कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी शैतान आपकी जिंदगी के अंदर एंटर करता है और अटैक बढ़ जाता है। हालेलुया। हाँ, अय्यूब के जीवन में एक बात तो थी। अय्यूब ने अपनी धन संपत्ति, पत्नी, बच्चे और सब चीजों के ऊपर विश्वास नहीं रखा था कि वही मेरा सब कुछ है, वो धन संपत्ति दौलत सब कुछ वही है मेरा। उसने अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया था अपने जीवन में। उसने कहा कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद। मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रही क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं अय्यूब की स्टोरी को, और ये कोई ऐसी बनाई हुई कहानी नहीं है, रियल है जो परमेश्वर के दास की है। हालेलुया। अय्यूब ने इतना दुख सहा कि एक समय आया जब उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैं एक वर तुझसे मांगता हूं कि भला होता कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और मुझे कुचल डाले। ये मेरी इच्छा है परमेश्वर, क्योंकि वो पीड़ा उससे सही नहीं जा रही थी। जब उसका सारी संपत्ति, गाय, बैल, भेड़, बकरियां सब कुछ खत्म हो गया, उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई, सब चीजें खत्म हो गई, उसके दोस्तों ने आकर उसको क्या किया? दोष लगाया। अय्यूब, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर बिना बात के तुझे सजा दे, जरूर तूने कुछ तो किया होगा। और छोटे छोटे बच्चे आकर भी उसको क्या कर रहे थे? शिक्षा दे रहे थे। ऐसा ही होता है जब आपकी जिंदगी के अंदर बुरा समय आता है ना, तो जिनको कुछ आता भी नहीं होगा वो भी आपको सिखाकर जाएंगे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। हालेलुया। और सारे दोस्त आकर उससे तर्क कर रहे थे, सब बातें उससे पूछ रहे थे, और वो अपनी सफाई देता जा रहा था। परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दी कि अच्छा, क्या वो बिना लाभ के तेरा भय मानता है? परमेश्वर, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे, फिर देखना वो तेरी निंदा तेरे मुंह पर ही करेगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, जो कुछ अय्यूब का है वो सब कुछ तेरे हाथ में सौंप। लिखा है केवल शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के पास से चला गया, लेकिन आपको पता है अय्यूब के शरीर में भी फोड़े निकल आए थे, और वो राख पर बैठकर ठीकरा लेकर अपने शरीर को खुजाता रहता था। सब कुछ खत्म हो गया था उसकी जिंदगी के अंदर, लेकिन फिर भी उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का धन्यवाद। आपके जीवन में तकलीफें क्यों बढ़ जाती हैं? याकूब की पत्री में लिखा है कि तुमने अय्यूब के धीरज को देखा है, और परमेश्वर की ओर से उसका प्रतिफल क्या हुआ वो देखा है। अब तक अय्यूब अपने दोस्तों को अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब से बातचीत करना शुरू की, और अय्यूब ने एकदम सही जवाब दिया। और जब अय्यूब ने सही जवाब दिया तो परमेश्वर का क्रोध उसके दोस्तों के ऊपर भड़का,
और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे दास के पास जाकर क्षमा नहीं मांगोगे, प्रार्थना नहीं करवाओगे, तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर उसके जीवन में वो सारी चीजें जो इतने सारे आक्रमण थे, इतने सारे अटैक थे जो वो अकेला सह नहीं पा रहा था, उसने सब चीजें परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। सब खत्म भी हो गया, सब चीजें मिट गई, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। फिर भी वो परमेश्वर के साथ में बना रहा, परमेश्वर की ओर ताकता रहा। आपको पता है वो अटैक क्यों बढ़ गए थे उसके जीवन में? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके अंदर जो धीरज है उसको शैतान भी देख ले। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ वो भी हम सब जानते हैं। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर हो सकता है बहुत सारे अटैक हो, आपके परिवार में हो, आपके जीवन में हो, आपके शरीर में हो, आपके हर एक क्षेत्र में, चाहे कितने भी शत्रु अटैक क्यों ना कर ले, लेकिन एक बात याद रखिएगा, शरीर भले ही शैतान या लोग नाश करने की कोशिश कर दे, मगर जीवन देने वाला परमेश्वर, उसके हाथ में आपकी आत्मा सुरक्षित है। और अगर उसने नाश भी कर दिया तो वो फिर से आपको बना सकता, फिर से बनाने की सामर्थ्य है उसके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि शैतान अय्यूब के विश्वास धीरज को देख सके। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में शत्रु के अटैक बढ़ गए तो आप क्या करें? धीरज रखें। परमेश्वर ने जैसे अय्यूब का सब कुछ वापस लौटाया था, जो छुप हो गया था, सब कुछ, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो उसके पास हो, सब चीजें खो गई थी। उसकी अपनी पत्नी, जिसे बोलते हैं जीवन साथी, बहुत साथ देता है, कोई साथ नहीं देता, सिर्फ थोड़े समय के लिए साथ होंगे, फिर उसके बाद में जैसे ही आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, सब कोई आपके साथ नहीं होगा। उस समय में सिर्फ आप होंगे और आपका परमेश्वर होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने जीवन साथी से आप कोई उम्मीद ना रखें, मैं आपको ऐसा नहीं सिखा रही। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपके लिए बेस्ट है और परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन मैं अय्यूब की दशा को बता रही हूँ। अय्यूब की दशा ऐसी थी, अय्यूब के पास में कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, उसने धीरज रखा और परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में वो सारी चीजें फिर से वापस आ गई। फिर से परमेश्वर ने उसके जीवन में वो सब कुछ वापस लौटा दिया जो उसका खो गया था। अगर आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसे ही अटैक हैं, अब लगता होगा सब चीजें मिट गई, खत्म हो गई, और आप फिर भी परमेश्वर में बने हुए, ये बेस्ट है। जरूरी नहीं है आपके पास धन हो, संपत्ति हो, बंगला, गाड़ी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, ये जरूरी नहीं है। अगर परमेश्वर आपके पास नहीं होगा तो ये सब चीजें होंगी भी तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ होगा और ये सब चीजें होंगी ही नहीं तो भी आप आनंदित होंगे। हालेलुया। आजकल आपने देखा होगा लोगों को सिर्फ आशीषों के पीछे ही भागते रहते हैं। आशीषें परमेश्वर हमें देता है, वो हमारे लिए गलत नहीं है, लेकिन उन्हीं चीजों के अंदर अगर हम खो जाएंगे तो बाकी चीजें हमारे जीवन में कभी नहीं होंगी। जो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में करना चाहता है वो चीजें हमारे जीवन में कभी नहीं होंगी। हालेलुया। ये बेस्ट पार्ट है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में है।
अगर वो होगा तो सब कुछ फिर से आ जाएगा। अगर खत्म हो गया सब चीजें फिर से आ जाएंगी। हो गया सब वापस आ जाएगा। यहाँ एक उम्मीद है। हालेलुया। अगर आप बाहर जाएंगे आपको कोई उम्मीद नहीं मिलेगी। संसार में आपको कोई उम्मीद नहीं मिलेगी। संसार के लोगों को आप देखेंगे उनके पास कोई उम्मीद है ही नहीं। कोई भी उम्मीद नहीं है उनके पास। वो सोचते हैं बस आज ये जीवन, आज का ही जीवन है, आज ही आज जी लो और कल कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे को एक आशा देते हैं, हमारे जीवन में एक आशा को देते हैं, एक उम्मीद को देते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को जी सके। वो हमारी उम्मीदों को तोड़ते नहीं है। शैतान हमारी उम्मीदों को तोड़ने की पूरी कोशिश करता, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं हमारी उम्मीदें फिर से नई हो जाती। हमारी आशा, हमारी उम्मीदें, हमारा विश्वास फिर से नया हो जाता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ अय्यूब की तरह, अय्यूब ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, कुछ भी नहीं बचा था उसके पास में, लेकिन उसने धीरज रखा। अब बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिए। उसने धीरज रखा और परमेश्वर की ओर से जो उसका प्रतिफल था, परमेश्वर की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ वो भी हम सब जानते हैं और अय्यूब भी जानते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ अगर आपके जीवन में अटैक बढ़ गए हैं तो आप क्या करें? धीरज रखें। चारों तरफ से अगर अटैक बढ़ गए हैं, कई बार हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करने के लिए भी जब हम बोलते हैं ना परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक फल लगे, आत्मिक फल लगे, हम आत्मिक रीति से बढ़ जाएं और हमारे जीवन में आत्मिक चीजें उत्पन्न हो, आत्मिक आशीषें आए, आत्मिक फल उत्पन्न हो, तो वो फल कब लगेंगे आपके जीवन में? तभी तो लगेंगे जब आप मुश्किल में होंगे, विपरीत परिस्थिति में जब आप होंगे, तब वो फल आपको दिखाई देंगे कि आपके जीवन में है या नहीं है। ऐसे थोड़ी आपको पता चलेगा जब आप बिल्कुल ठीक होंगे, सब चीजें अच्छी अच्छी होंगी, तब थोड़ी आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कौन सा फल दिया। परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में धीरज का फल दिया था, जो उस समय जब सब कुछ खत्म हो गया तब उसे पता चला होगा और लोगों को भी पता चला होगा कि अय्यूब का धीरज कितना बड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से उसका प्रतिफल जो हुआ वो सबने देखा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आपकी जिंदगी में अटैक बढ़ गया तो आप भी क्या करें? धीरज को अपना पूरा काम करने दें, परमेश्वर का इंतजार करें, धीरज रखे। परमेश्वर आपको कभी भी उसी परिस्थिति में पड़े नहीं रहने देगा। एक ना एक दिन परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और उस परिस्थिति में आपको बने नहीं रहने देगा। हमेशा आप हमेशा उसी परिस्थिति में बने नहीं रहेंगे, पड़े नहीं रहेंगे हर समय। कभी ना कभी परमेश्वर आपके समय को बदलेगा। हालेलुया। और वो समय निकट होगा। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर का वचन कहता है कि सहने से बाहर वो मुझे और आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। सहने से बाहर आपकी जिंदगी के अंदर कोई परीक्षा नहीं आएगी। हो सकता है आपने बहुत कुछ सह लिया हो अपने जीवन में, हो सकता है बहुत सारी चीजें आप सह रहे हो सकता है कि लगातार अटैक बढ़ते चले जा रहे हो, तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। ये आपके लिए गुड न्यूज है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। हो सकता है आपके जीवन में फल लग रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि मैंने तुम्हें धीरज दिया है, तुम इस परिस्थिति में रह सकते हो और तुम इस परिस्थिति में रहकर भी परमेश्वर के साथ में रह सकते हो, आनंदित रहकर शांति पूर्वक। हालेलुया। और परमेश्वर उस परिस्थिति में भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपने देखा होगा जब आप दर्द में होंगे आपके साथ कोई नहीं होगा। आप फोन लगाते रहेंगे इसको उसको, मैं इधर कॉल करता हूँ, इधर बात करता हूँ, इधर किसी से प्रेयर करवाता हूँ, किसी को अपना दुख बताता हूँ या बताती हूँ, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर यही चाहेगा कि आप उसके पास आए
और उससे मदद मांगे। हालेलुया। और वो आपकी मदद करेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा अभी मत आना, कल आना, कल मैं तेरी मदद करूंगा। परमेश्वर को जिस समय आप पुकारेंगे, परमेश्वर उसी समय आकर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर आकर आपकी मदद करेगा, चाहे आपकी परिस्थिति, आपके हालात कैसे ही क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे आप कितने ही अटैक को क्यों ना सह रहे हो, चाहे आप शत्रु के कितने ही हथियारों को अपने जीवन में देखते हो कि वो आपको मारता चला जा रहा है, कभी इधर से मार रहा है, कभी उधर से मार रहा है, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी बाहर से, कभी घर से। उफ, चैन तो रहता नहीं है उसको, हारा हुआ है फिर भी चैन नहीं रहता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, गुड न्यूज यही है कि परमेश्वर आपके साथ है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ वापस लौटाएगा, जो भी आपने खोया होगा। अगर अटैक बढ़ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार जाएं, थक जाएं, या आप सब खत्म हो गया। अब शुरुआत हुई है कि परमेश्वर अपनी महिमा को आपकी जिंदगी के अंदर दिखाए, प्रकट करे, और उसका रिवॉर्ड आपके जीवन में होगा। हालेलुया। पहली बात, जब शत्रु का अटैक हमारे जीवन में बढ़ जाए तो क्या होता है? जब शत्रु का अटैक आपके जीवन में बढ़ेगा तो अय्यूब के जीवन से हमने सीखा, जैसे अय्यूब उस समय भी परमेश्वर की महिमा करता रहा और धीरज धर के परमेश्वर की ओर ताकता रहा, वैसे ही आप भी धीरज धरे और परमेश्वर उस समय में आपके जीवन में धीरज को उत्पन्न करे। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि आत्मा के फल आपको ऐसे ही चलते चलते मिल जाएंगे? बहुत सी प्रॉब्लम्स, परेशानियां फेस करनी पड़ेगी। जब आपको नफरत से देखा जाएगा तब आपको प्रेम करना होगा लोगों से, तभी तो प्रेम का फल आपके जीवन में दिखाई देगा। और जब लोग घमंड करेंगे तब आपको अपनी नम्रता दिखानी होगी। हालेलुया। तब परमेश्वर ये सारी चीजें आपके जीवन में प्रकट करता चला जाता है कि तुम अलग हो, तुम और ही आत्मा के हो। जैसे परमेश्वर ने चेलों को बोला था ना, जब चेलों ने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया तब चेले बहुत खुश हुए। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, लेकिन इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। और एक जगह उन्होंने बोला कि परमेश्वर तो आज्ञा दे, हम स्वर्ग से आग गिरा देंगे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम कौन सी आत्मा के हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन सी आत्मा के हो। हालेलुया। मैं और आप उस आत्मा के नहीं है जिस आत्मा के नियंत्रण में संसार के लोग चलते हैं। हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं। चाहे कितनी ही बुराई, कितनी ही तकलीफों को हम सहेंगे, लेकिन फिर भी बुराई के बदले में बुराई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करता है और बार बार परमेश्वर आकर हमसे बोलेगा, तूने ठीक नहीं किया, तूने ठीक नहीं किया, जाकर उन चीजों को ठीक कर। फिर तब क्या करेंगे हम? फिर उनको ठीक करना पड़ता है, तब जाकर परमेश्वर के पास हम आ पाते हैं। हालेलुया। बाहरी जो संसार के लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो कुछ भी गलत करेंगे, चाहे वो अपने माता पिता के साथ। आजकल आपने देखा होगा लगातार न्यूज आ रही है, कोई पति पत्नी को मार दे रहा है, कोई पत्नी पति को मार दे रही है, कोई माँ बाप को मार दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया लोगों को। सिर्फ विश्वासी ही हैं जो रिश्तों की कदर समझते हैं, जो परमेश्वर की बनाई हुई रचना को समझते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है, इसका हमें आदर करना है। आजकल कोई नहीं समझता किसी को कुछ भी।
और बड़े लोगों को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। अगर बड़े लोग 2 बात बोल भी दे तो पलट कर 50 बात तो सुनानी ही होती है लोग। और अगर माँ बाप कुछ बोल दे तो उनको मेले घुमाने के बहाने छोड़ दिया जाता है। जब तक बच्चे को जरूरत होती है तो माँ बाप उसको पाल लेते हैं अच्छे से, लेकिन जब बच्चों को जरूरत होती है, जब माँ बाप को जरूरत होती है बच्चों की, तो वो उनको छोड़ के आ जाते हैं अनाथ आश्रम में। आजकल यही चल रहा है। और वो सोचते हैं कि हम थोड़ी ना भुगतेंगे वो सारी चीजें, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उसकी नहीं सुनता, वो पृथ्वी पर ज्यादा दिन तक बने नहीं रहेगा। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तो अपने माता पिता का आदर करेगा तो इस पृथ्वी पर बना रहेगा, और तभी वो आशीषें हमारे जीवन में बनी रहेगी। क्योंकि आपको पता है, परमेश्वर के बाद परमेश्वर हमारा रचनाकार है, उसने हमें क्रिएट किया, उसने हमें रचा है, लेकिन इस संसार में लाने वाला कौन है? हमारे माता पिता ही है। परमेश्वर के बाद वही है जो हमें संसार में लेकर आए। लेकिन जैसे ही समय आता है कि वो हमारे जीवन में अच्छे से रहे, उनका पालन पोषण हो, तो वो नहीं होता। आजकल बच्चे कुछ और ही करते हैं, या तो उनको अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाएंगे, या फिर बोझ समझेंगे, उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं होगा। हालेलुया। खैर, मेरा टॉपिक वो नहीं है। जब भी आपके जीवन में अटैक बढ़ जाए, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो आपके घर से हो, आपके जीवन से हो, आपके विचारों से हो, आपके शरीर से हो, तो याद रखिएगा, परमेश्वर कुछ कर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, कुछ हो रहा है आपके जीवन में, कुछ हो रहा है। और अगर आपके जीवन में कोई अटैक नहीं है, आप बड़े आराम से मसीह जीवन जी रहे हैं, तो बहुत खतरा है। मुझे नहीं लगता कि आप एक विश्वासी हैं। अगर आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल कोई अटैक नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, आप विश्वासियों की कैटेगरी में नहीं है। आप कुछ और सोचना फिर क्या है आप। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक विश्वासी जो सही रीति से परमेश्वर के पीछे चल रहा है, वो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके पीछे अटैक ना हो। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह से शत्रु अटैक करवाते ही रहता है। खैर, पर इन सब चीजों के ऊपर परमेश्वर महान है, सामर्थी है, वो उन सब चीजों से छुड़ा देता है। सो पहली बात, जब मेरे और आपके जीवन में अटैक बढ़ जाए तो क्या होता है? परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है। हालेलुया। धीरज को उत्पन्न करता है, और जब मैं और आप धीरज से सब कुछ सह लेते हैं, तो परमेश्वर अय्यूब की तरह आपके जीवन में भी 100 गुना आशीष, जो उसका खत्म हो गया था, उससे भी दुगना परमेश्वर ने उसको दिया। तो वो आपके जीवन में क्यों नहीं देगा? जब अय्यूब के दोस्त उसके पास आए, प्रार्थना करवाई, तब परमेश्वर ने उसका दुगना अय्यूब को वापस लौटा दिया, और उसके दोस्तों को भी क्षमा कर दिया। अभी चाहे कोई आपका कितना ही मजाक उड़ाता हो, कितना ही आपका कहना ना मानता हो, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर उनसे बात करेगा। हालेलुया। और वो आकर खुद आपसे क्षमा मांगे। वो समय परमेश्वर के हाथ में है, मगर ऐसा होगा जरूर, क्योंकि चीजें परमेश्वर के हाथ से बाहर है ही नहीं। सब कुछ परमेश्वर के हाथ के अंदर है, बाहर नहीं। दूसरी बात, निर्गमन की पुस्तक और उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 2 अध्याय और
23 पद में लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और यहोवा ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। यहाँ पर इजरायलियों के ऊपर, इजरायली लोग जो मिस्र के अंदर रहते थे, उनके ऊपर अटैक बढ़ गया। हालेलुया। और उनको कठिन सेवा करनी पड़ती थी। जब वो कठिन सेवा करते करते थक गए, तब वो परमेश्वर को पुकारने लगे। क्या आप परमेश्वर को पुकारते हैं? जब कोई कठिन चीजें आपके जीवन में होती है जो आपके बर्दाश्त के बाहर हो, आप उन सब चीजों को ना कर पा रहे हो, ना फेस कर पा रहे हो, ना उनको संभाल पा रहे हो, ना उन परिस्थितियों को अपने जीवन में झेल पा रहे हो, तो क्या आप परमेश्वर को पुकारते हैं अपने जीवन में? यहाँ पर इजरायली लोग पुकारने लगे, लंबी लंबी आहें भर भर कर। कई बार आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा समय आएगा जब आप करहा रहे होंगे, और इनके कराहने को परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर ने इनके कराहने को सुना। परमेश्वर ने मूसा से बात की। मूसा से परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों के लिए उतर आया हूं ताकि उनको मिस्र से छुड़ा लूं। हालेलुया। और उसके बाद में जब परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा के ऊपर सब चीजों को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर क्यों मिस्र में मूसा को भेजना चाहता है, क्यों इजरायलियों को छुड़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद में जब परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ दे दी, मूसा को बता दिया कि परमेश्वर क्या क्या करेगा उसके द्वारा, तब यहाँ पर जब पहली बार मूसा फिरौन के सामने गया, लिखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले तो उसने परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करी, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है 5 अध्याय, इसके पश्चात पहला पद, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। लेकिन उसका मन और कठोर हो गया। और उसके बाद फिर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 4 पद में, मिस्र के राजा ने उससे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, तुम उनको परिश्रम से विश्राम देना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वे आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उन्हें बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहेगा ना, तब भी आपके जीवन में शत्रु का अटैक बढ़ जाएगा। अभी ये करहा रहे थे परमेश्वर के सामने। अब जब परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा, मूसा फिरौन के पास गया, और इन लोगों ने और ज्यादा उनके जो परिश्रम को बढ़ा दिया। अब इजरायली फिर से मूसा के सामने कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया।
आपको पता है हमारे जीवन में परमेश्वर काम करे तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, ना करे तो भी प्रॉब्लम होती है। अब जब परमेश्वर इनको देख नहीं रहा था तब भी इनको प्रॉब्लम थी कि परमेश्वर हमें बचा, हमें बचा। अब जब परमेश्वर की ओर से कोई आ गया है, इनके जीवन में परमेश्वर कुछ करना चाहता है, तब भी ये मूसा को दोषी ठहराने से पीछे हटते नहीं थे। और उसके बाद में फिर मूसा को बोलने लगे कि तू यहाँ क्यों आया है, क्या हमें मारने के लिए आया है। मतलब बहुत सारी बातें मूसा को बोलते थे। तब इजरायलियों ने, लिखा है 5:15 में, तब इजरायलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई ये कहकर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं, हमसे कहते हैं ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो गए हो, इस कारण कहते हो कि यहोवा के लिए बलिदान को जाने दो, अब जाकर अपना काम करो। जब 19 पद में, जब इस्राएलियों के सरदारों ने ये बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे मिले, और उन्होंने मूसा से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है, तो जब शत्रु की ओर से हमारे जीवन में अटैक बढ़ जाता, तो हम परमेश्वर की बातों पर कम ध्यान देते हैं, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें हमारी परिस्थितियां दिखती रहती हैं, क्योंकि इतना समय हो गया, कुछ चीजें बदल नहीं रही है, और वही सारी बंधुआई, वही सारी गुलामी, वो सारा मिस्र इनके अंदर भर गया था। मगर परमेश्वर अपनी वाचा को कभी नहीं भूलता। भले ही इनके मन हटीले हो गए थे और ये परमेश्वर को तुच्छ जानते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण रखा। अपनी वाचा को परमेश्वर ने टाला नहीं, और जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किए, इतने आश्चर्य कर्म किए, और परमेश्वर ने 430वें वर्ष को वहां से इजरायलियों को छुड़ा लिया। हालेलुया। जबकि लिखा था कि 400 वर्ष तक गुलामी में रहेंगे। उससे पहले इन्होंने पुकारा नहीं, और जब इन्होंने पुकारा तो परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने इनको बाहर निकाला। जब आपकी जिंदगी के अंदर अटैक बढ़ जाएंगे, तब याद रखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को भेजेगा। बहुत बड़ा छुटकारा आपके जीवन में होगा। यहाँ पर इजरायलियों से बहुत सारी डील करी फिरौन ने कि तुम अपनी स्त्रियों को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, और बाकी पुरुषों को यहीं छोड़ दो। इस तरह की काफी सारी 3-4 बात है शायद। लेकिन उन्होंने कहा हमारा कुछ भी यहाँ नहीं छूटेगा, सब कुछ लेकर जाएंगे। ना स्त्रियों को छोड़ेंगे, ना बच्चों को छोड़ेंगे, ना ही अपने जानवरों को छोड़ेंगे, ना ही पुरुषों को छोड़ेंगे। हमारा सब कुछ जाएगा, और सब चीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। आपसे कहना चाहती हूँ, जब शत्रु का अटैक आपके जीवन में बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, तब समझ लेना सिर्फ आपका ही छुटकारा नहीं होगा, आपके पूरे परिवार का छुटकारा होने वाला है। पूरे परिवार का छुटकारा आपके जीवन के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, हालेलुया, आपके कराहने के द्वारा। हो सकता है आपने
पूरे परिवार के लिए करहा रहे हो कि परमेश्वर छुटकारा दे, उनका जीवन बदले, उनसे आप बातचीत करें, उनकी जिंदगी में आप काम करें। बहुत सारी चीजों को आप कर रहे होंगे, परमेश्वर के सामने करहा रहे होंगे। आपको पता है जब शत्रु का अटैक बढ़ गया मिस्र में इजरायलियों के ऊपर, तब परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया और सारे इजरायलियों को छुड़ा लिया और मिस्रियों को सारे इजरायलियों ने लूट लिया। वो वहां से खाली हाथ नहीं गए, उनके सारे गहने बटोर कर निकल गए। परमेश्वर ने उनको निकाला। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर छुड़ाएगा। अगर आपके जीवन में अटैक बढ़ गए हैं, शत्रु का अटैक बढ़ गया है, तो आप वो परमेश्वर को पुकारना बंद ना करें, परमेश्वर को पुकारते रहे। जब तक वो कुछ भी आपके जीवन में होता है वहां ना दिखाई दे, तब तक आप पुकारते रहे उसको। और सच मानिए, अगर तब भी उससे ज्यादा आपके जीवन में अटैक बढ़ रहा ना, तो समझ जाना परमेश्वर काम कर रहा। तब परमेश्वर आपको इतना बड़ा छुटकारा देगा, आपके जीवन में भी छुटकारा आएगा, आपके परिवार में भी छुटकारा आएगा, और वो हर एक चीज जो आपसे जुड़ी है छुटकारा पाएगी। और जब आज मैं इस वचन को स्टडी कर रही थी, तो मैंने सोचा हर बार तो मैं इसको पढ़ती हूँ कि परमेश्वर इसमें क्या है ऐसा। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात को बताया कि वहां पर देख क्या लिखा है। वहां पर सिर्फ इजरायलियों का, पुरुषों का छुटकारा नहीं हुआ, सिर्फ स्त्रियों का छुटकारा नहीं हुआ, सिर्फ बच्चों का छुटकारा नहीं हुआ, सिर्फ जानवरों का छुटकारा नहीं हुआ, उनका सब कुछ, जो कुछ उनका था, सब चीजों का छुटकारा हुआ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, आपके जीवन में आप सिर्फ आपके लिए ही वो छुटकारा नहीं होगा, आपके पूरे परिवार के लिए छुटकारा होगा। आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज के साथ छुटकारा होगा, और आपसे जुड़े हुए लोगों का भी छुटकारा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपसे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं और कौन कौन व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, ये भी सब परमेश्वर जानता है। कल एक परमेश्वर के दास मुझसे बात कर रहे थे, अचानक से जब मैंने बोला जब आपने इतना समय बात की तो आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, तो परमेश्वर मुझसे जुड़े हुए लोगों के चेहरे उनको दिखा रहे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे। और वो हमारे चर्च से सारे जो हमारे चर्च से रिलेटेड है, सारे लोग वही थे। मैंने बोला परमेश्वर इनसे बात कर रहा है और परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करवा रहा। तो वो बाद में बोलने लगे कि सिस्टर आप भी सोच रहे होंगे कि प्रार्थना मैंने करवाई और आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, मैंने ये बोला था कि परमेश्वर आप जो चाहते हैं आप वो करें, क्योंकि परमेश्वर, और इस बात से मुझे इतनी तसल्ली मिलती है कि हमसे जुड़े हुए लोगों को भी परमेश्वर ध्यान में रखता है। सिर्फ हम पर ही ध्यान नहीं देता, वो हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी ध्यान रखता है। मतलब हमारे साथ साथ अगर हम परमेश्वर में मजबूती के साथ खड़े हैं, तो हमारे साथ साथ हमारा परिवार के लोग भी, हमारी कलीसिया के लोग भी, और जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो सब आशीषित होते हैं। हालेलुया। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं आशीषित होता, वो सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए होते हैं वो आशीषित होते हैं। इजरायली लोग इतनी बड़े दल, क्या बोलूं मैं कि कितने होंगे, गिनती नहीं थी उनकी। हालेलुया। इतने बड़े संख्या में लोग थे, परमेश्वर ने उनको कैसे छुड़ाया। लाखों तो कम ही होंगे, लाखों से भी ज्यादा थे, क्योंकि परमेश्वर उनको मिस्र में इसलिए लेकर गया था ताकि वो बढ़े। हालेलुया। आपके बढ़ने की कोई जगह निर्धारित नहीं है कि आप यहाँ बढ़ेंगे या वहां बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको कहीं भी बढ़ा सकता है। इजरायली मिस्र में बढ़े, जहां सिर्फ अंधकार है, संसार है,
लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मिस्र में ही रखकर इजरायलियों को बढ़ाया। तो क्या परमेश्वर जिस जगह आपको रखे हुए है वहां आपको नहीं बढ़ा सकता? आप वहां से कहीं और जाकर बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपको वहां से ही बढ़ाएगा जहां पर आप हैं। जहां पर आप हैं परमेश्वर आपको वहीं से बढ़ाएगा। रीमा आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको वहीं से बढ़ाएगा जहां पर आप हैं। जहां पर आपको परमेश्वर ने रखा है आपको वहीं से परमेश्वर बढ़ाएगा। हो सकता है आपके मन में कई सारे सवाल हो, लेकिन उन सवालों को एक ही जवाब है कि परमेश्वर आपको वहीं से बढ़ाएगा जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, इजरायलियों को परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य से, बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इजरायलियों को वहां से छुड़ा लिया। और आपको पता है, जब आपके जीवन में अटैक बढ़ जाए, जब आपकी कराहने वाली दशा हो इजरायलियों की तरह, तब आप समझ जाना कि आपका बहुत 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 बड़ा छुटकारा होने वाला। और सिर्फ आपका ही नहीं होगा, आपके परिवार का, आपसे जुड़ी हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का छुटकारा आपके द्वारा होगा। आप साधारण थोड़ी हैं। परमेश्वर ने भले ही आपको अकेला रखा हो या एक सिंगल पीस बनाया हो, आप जैसा कोई भी नहीं है, एक ही बनाया, मगर आपके द्वारा बहुत से लोग आशीषित होते हैं, बहुत से लोग छुटकारा पाते हैं, बहुत से लोग बचाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को छुड़ा लिया। शत्रु का अटैक बढ़ गया था और उसी समय में परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। शत्रु का अटैक भले ही बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर काम करना बंद नहीं करता। और कई बार हमारी जिंदगी के अंदर जब प्रार्थना का जवाब आने वाला होता है ना, तब भी आपकी जिंदगी के अंदर अटैक बढ़ जाएगा। हालेलुया। जब मेरा उद्धार होने वाला था, मेरा जीवन बदलने वाला था, चारों ओर से मैं तकलीफों को सह तो रही थी, लेकिन एक दुष्ट आत्मा आकर 3 दिन तक उसने मुझे परेशान किया। और वो आकर मेरा गला दबाती थी और मेरे पास सिर्फ बाइबल थी। मैं ज्यादा प्रेयर उस टाइम इतना ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन मुझे एक आवाज आती थी, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और 3 बार वो आवाज, मतलब तीनों दिन ऐसे ही हुआ। तीसरे दिन मैंने बोला कि दुष्टात्मा आती कहाँ से, ये है कौन? मैंने प्रार्थना करी, मैंने बोला परमेश्वर आज मुझे उस व्यक्ति का चेहरा दिखाओ जो ये दुष्टात्मा भेज रहा है, वो कौन है? तो सपने में परमेश्वर ने मुझे दिखाया, लेकिन उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था मुझे क्या करना है। लेकिन मैंने यही प्रार्थना करी कि प्रभु ये जहां से आई है वहीं ही चली जाए। मगर उसके बाद तीसरे दिन जब मैं एक कन्वेंशन में गई, तब मेरा छुटकारा वहां पर हुआ। हालेलुया। और उसी दिन मेरा जीवन बदल गया। उसको पता था कि इसके जीवन में छुटकारा आने वाला है, इसकी जिंदगी बदलने वाली है, इसीलिए वो मुझे दबाना चाहती थी और सोचती थी कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊं। लेकिन जब मैं वहां मीटिंग में गई, उसी दिन, तीसरे दिन मेरा जीवन बदला और छुटकारा हुआ। हालेलुया। शत्रु को पता है कि कब आपके जीवन में परमेश्वर काम करने वाला है, उसको पता है आपकी प्रार्थना का जवाब कब आने वाला है, उसको पता है कब परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है, उसको पता है कब आपका उद्धार होने वाला है। वो आत्मिक है, आत्मिक है वो, मगर वैसा पवित्र वाला आत्मिक नहीं है। वो तो एक आत्मा है ना, तो आत्मा को आत्मिक जगत की चीजें दिखती हैं, परमेश्वर क्या करने वाला होगा उसको पता चल ही जाता होगा। हालेलुया। हाँ, शैतान को सब पता होता है, लेकिन हर चीज उसको पता नहीं है। भले ही उसे आपके जीवन का प्लान पता चल जाए कि अच्छा परमेश्वर ने ये प्लान बनाया, वो कुछ और करना शुरू करेगा,
लेकिन परमेश्वर ये नहीं बताता कि वो करेगा कैसे। उसे ये नहीं पता होगा वो करेगा कैसे, और वो चीजों को बिगाड़ देता है, लेकिन फिर भी हमारी भलाई उत्पन्न होती है उसमें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी बुराई से भी भलाई को उत्पन्न कर देता। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में शत्रु ने बुराई करने की ठानी है ना, तो आप कभी भी ना डरे, परमेश्वर उसमें भी भलाई को उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। शत्रु ने सोचा कि मैं इजराइलियों के बच्चों को और पत्नियों को रख लेता हूं और बाकी सबको जाने देता हूं, तब भी तो वो उसके नियंत्रण में ही रहते। लेकिन परमेश्वर ने कुछ भी नहीं छोड़ा उनका। परमेश्वर ने सब कुछ मिस्र से छुड़ा लिया और बाहर निकाल लिया। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा, सब चीजों को छुड़ा लेगा। याद रखिए, शत्रु का अटैक बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। कोई कुछ भी कह रहा है, कहने दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है, होने दीजिए आपकी जिंदगी के अंदर। कुछ भी परमेश्वर के हाथ के बाहर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा छुटकारा करेगा। आपकी हर एक वस्तु, आपका हर एक व्यक्ति, आपका परिवार का हर एक सदस्य, आपकी हर एक चीज, जितनी भी चीजें हैं आपकी जिंदगी के अंदर, जो कुछ भी आशीषें हैं, सब कुछ को परमेश्वर क्या करेगा? छुड़ा लेगा, छुटकारा देगा। सो पहली बात मैंने बताया, जब आपकी जिंदगी के अंदर अटैक बढ़ जाता है तो परमेश्वर आपके जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है और आप धीरज से परमेश्वर की बाट जोते हैं और अपने जीवन में प्रतिफल को पाते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया, जब आपकी जिंदगी के अंदर अटैक बढ़ जाता है और आप परमेश्वर को पुकारते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। और क्या करता है? संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण छुटकारा वो आपको देता है। छोटा मोटा छुटकारा नहीं होगा, संपूर्ण छुटकारा। आपका छुटकारा, आपके परिवार का छुटकारा, सब कुछ जो आपसे जुड़ा है, सब चीजें छुटकारा पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर इतना सा काम नहीं करता, वो पूरा काम करता है। क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तो आपके जीवन में वो सब कुछ अधूरा क्यों करेगा? पूरा ही करेगा सब कुछ, सब चीजें पूरी होंगी। और दूसरी बात, तीसरी एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगी वही बातों को आप लोगों को बताऊंगी, ताकि मैं आप सभी के लिए बाद में प्रार्थना कर सकूं। इस समय दूसरा इतिहास की पुस्तक और 20 अध्याय, यहाँ पर यहोशापात के विषय में हम पढ़ते हैं। यहोशापात राजा, लिखा है 20 का 1 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख हम हस्सानतोन तामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से भेंट करने को आए। हालेलुया। और यहोशापात यहाँ से प्रार्थना करना शुरू करता है। वो बताता है कि परमेश्वर पहले भी आपने अपनी प्रजा को छुड़ाया। वो सारी प्रतिज्ञा बोल बोलकर यहोशापात यहाँ पर प्रार्थना करना स्टार्ट करता है। और लिखा है 12 पद में, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर अटैक बढ़ गया है चारों तरफ से, बचने का कोई भी उपाय नहीं है आपके पास,
तो अगर ऐसे समय भी आप परमेश्वर की खोज करते हैं, उसके पास जाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को समर्पित करते हैं सारी चीजें, कि परमेश्वर हमें नहीं कुछ सोचता, हम क्या करें, जो करना है आप करें परमेश्वर। जब यहोशापात ऐसे प्रार्थना कर रहा था तब लिखा है 15 पद में, तब वे कहने लगा, 14 पद में, तब आसाफ के वंश में से हेजियल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता था और मतन्या के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। तब वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, जब आप उस समय, जब शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करने वाला है, चारों तरफ से आप घिरे हुए, आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा, आप क्या करें? उस समय में आप अपनी युक्ति नहीं लगा रहे, अपना बल नहीं लगा रहे, अपनी ताकत नहीं लगा रहे, आप पूरी तरह से परमेश्वर के पास में समर्पित है। आप उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे और परमेश्वर से अपनी बातों को कह रहे और परमेश्वर से कह रहे, परमेश्वर हमें कुछ नहीं सूझ रहा, हम क्या करें? तब परमेश्वर ये कहेगा आपसे कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का। जब आपके ऊपर अटैक बढ़ जाए तब परमेश्वर क्या करेगा आपकी जिंदगी के अंदर, पता है आपको? तब जब परमेश्वर इनकी ओर से लड़ चुका, तब इन्होंने क्या किया? जो लोग वहां पर इन्हें लूटने आए थे, इन्हें मारने आए थे, उनको इन्होंने लूटा और परमेश्वर ने घातकों को बिठा दिया और वो आपस में ही लड़ने लगे। परमेश्वर जितने भी शत्रु थे यहोशापात के, सबको मार दिया। हालेलुया। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसका 30 वचन में लिखा है, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसके चारों ओर से उसको विश्राम दिया। हालेलुया। जब आपके ऊपर अटैक बढ़ जाएगा तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। और दूसरी बात ये कि परमेश्वर आपको चारों ओर से शांति देगा और वो शांति थोड़े समय की नहीं होगी। इसमें लिखा है, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला। और 29 पद में पढ़ेंगे, जब देश देश के सब राज्य के लोगों ने सुना कि इजराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा है, तब उनके मन में परमेश्वर का भय समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उनके परमेश्वर ने चारों ओर से विश्राम दिया। ये चीजें थोड़े समय के लिए नहीं, कई समय के लिए परमेश्वर ठहरा के रखता है कि शांति आपको बस अभी मिल जाए, फिर उसके बाद नहीं मिलेगी। या जो चीजें परमेश्वर आपको दे रहा है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है, ऐसा नहीं है। जो चीजें परमेश्वर करेगा वो परमानेंट करेगा। अगर परमेश्वर ने उसको चारों ओर से उसके शत्रु से विश्राम दिया, तो उसमें ये नहीं लिखा कि हाँ अब उसका चैन विश्राम खत्म हो गया, मतलब वो हमेशा के लिए दिया है ना परमेश्वर ने। हालेलुया। जो चीजें परमेश्वर आपको देता है वो थोड़े समय के लिए नहीं है। हाँ, कई बार वो हमारी बेवकूफी की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से हम उन चीजों को क्या कर देते हैं, चूक जाते हैं, खो भी देते हैं। लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर की अधीनता में रहें, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें, तो परमेश्वर वो चीजें हमारे जीवन में आखिरी समय तक बना के रखता है, कभी खत्म नहीं होने देता। वो चीजें हमारे अंदर बनी रहती है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो सब चीजें बनी रहती है। हालेलुया।
सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर शत्रु का अटैक आपके ऊपर बढ़ गया है तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? परमेश्वर आपके शत्रुओं से लड़ेगा। और आप क्या करें? आप परमेश्वर की खोज करें, उससे प्रार्थना करते रहें, उपवास करें। और आगे चलकर उन्होंने आराधना भी करी। जब वो आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर उनके शत्रुओं से लड़ रहा था, युद्ध कर रहा था। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपने जीवन में अटैक को देखते हैं चारों ओर से, कभी इधर से अटैक आ रहा, कभी उधर से अटैक आ रहा, तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और वो आपको चारों ओर से विश्राम देगा। वो विश्राम थोड़े समय का नहीं होगा, वो शांति थोड़े समय की नहीं होगी। लिखा ना बाइबल के अंदर, संसार तुम्हें थोड़े समय की शांति देता है, लेकिन मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा की है। हालेलुया। सो तीसरी बात मैंने आपको यही बताया कि आप क्या करें जब आपके ऊपर अटैक बढ़ जाए। तो आप परमेश्वर की खोज करें, उससे प्रार्थना करें और प्रतिज्ञाओं को याद करें जो परमेश्वर ने आपसे करी हैं। प्रतिज्ञाएं उनको याद करें, आराधना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, आपको विश्राम देगा, चारों ओर से विश्राम देगा। और एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में छोटा छोटा बता रही हूँ, आप जाकर जरूर से इसको पढ़िएगा पूरा पूरा, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में जाऊंगी तो फिर मैं अपने पॉइंट भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी आपको बताने को, वचन और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी छूट जाएगा। सो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं और फिर उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय आप सब जानते हैं, यूसुफ के विषय में है। यूसुफ ने स्वप्न देखा, उसने जाकर अपने भाइयों को बता दिया, और दूसरा देखा, फिर से उसने अपने भाइयों और पिता के सामने सबको बता दिया। और फिर उसके पिता ने बोला कि अब तू जा अपने भाइयों की सुधि ले। वो भेड़ बकरियों को चराने गए। जैसे ही उसके पिता ने उनके पीछे भेजा यूसुफ को, उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश करी, और जब उसको मार नहीं पाए, अभी यहाँ पर सिर्फ सपना बताया था और ये सब चालू हो गया। आपको नहीं पता, जब परमेश्वर की योजना आप कहीं भी जाकर शेयर करेंगे तो शत्रु, जो आपका शैतान, जो सबसे ज्यादा आपसे नफरत करता है, सबसे ज्यादा किसी को भी इस्तेमाल कर लेगा और किसी को भी आपका दुश्मन बना देगा। यहाँ पर जैसे ही यूसुफ ने स्वप्न की बातों को बताया, वो और ज्यादा जलने लगे। हालेलुया। क्योंकि उनका पिता अपने बेटे से प्रेम रखता था, यूसुफ से, और उसको एक अंग रखा दिया हुआ था रंग बिरंगा पहनने के लिए। हालेलुया। यूसुफ को मारने की कोशिश करी, और जब उसके दूसरे भाई ने बोला कि इसको मारो मत, ये हमारी हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस है, इसलिए इसको मारो मत, इस पर हाथ मत उठाओ, इसे गड्ढे में डाल दो। उसे गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद उसको गड्ढे में से निकालकर बेच दिया। और फिर उसके बाद में मिस्र में इस्माइलियों ने मिस्र में पोतीपर के हाथ में यूसुफ को बेच दिया। अब यूसुफ यहाँ पर पोतीपर के घर में रखा गया। उसको जो भी काम दिया जाता था, परमेश्वर उसके साथ रहता था और वो काम सफल होता था। ऐसे ही वो बढ़ता चला गया, आशीषित होता चला गया। उसके द्वारा पोतीपर को परमेश्वर आशीष देने लगा। बढ़ता रहा, बढ़ता रहा।
अब सब चीजों में जब परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा पोतीफर के परिवार को आशीष दी, तो सब चीजें यूसुफ के हाथ में उसने छोड़ दी। यूसुफ की जो पत्नी थी, और सॉरी, पोतीफर की जो पत्नी थी, वो यूसुफ के ऊपर गंदी नजर से डालती थी और बोलती थी कि उसके साथ में वो व्यभिचार करे, लेकिन उसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं करना चाहा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं उस परमेश्वर की नजरों में दोषी नहीं ठहरूंगा। और जब उसने मना किया, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में नहीं बता रही। कभी आप ये ना सोचे कि सिस्टर यहाँ तो ऐसा लिखा नहीं है, वैसा लिखा नहीं है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जब उसने मना किया, जब आप पाप करने से मना करेंगे ना, लोग आपके ऊपर बहुत से इल्जाम लगाएंगे, बहुत से। आपको सही साबित नहीं करेंगे, आपको गलत साबित कर देंगे। जब यूसुफ ने मना किया तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया व्यभिचार का और उसे बंदी गृह में डाल दिया। और बंदी गृह के दारोगा ने जो कुछ भी काम उसको सौंपा, उसमें भी परमेश्वर उसके साथ रहता था, इसलिए सारी जिम्मेदारी बंदी के गृह का जो दारोगा था उसके हाथ में सौंप दिया। अब वहां पर यूसुफ ने स्वप्न देखा, मतलब सॉरी, 2 जन थे जिन्होंने स्वप्न देखा, खिलाने हारा और पिलाने हारा। उनके स्वप्न का अर्थ बताया, लेकिन जो पिलाने हारा था उसके स्वप्न का अर्थ सही निकला। उसने कहा कि तू बाहर निकलकर मेरी सुधी लेना, पर वो भूल गया। लेकिन जो खिलाने हारा था वो मारा गया। जब उसको बाहर निकले 1 साल हो गया कि 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, तब फिरौन ने स्वप्न देखा। पोतीफर के घर में वो रखा गया था, जेल में आया, जेल में उसने स्वप्न देखा। उसने नहीं, मतलब सॉरी, जो खिलाने हारा था, पिलाने हारा था, उसने स्वप्न देखा। और उसके बाद में फिरौन ने स्वप्न देखा। उनके स्वप्न का जो अर्थ था वो सही निकला, लेकिन फिर उसके बाद में जब फिरौन ने स्वप्न देखा तो सभी लोगों को वहां पर बुलाया गया, मगर कोई भी पता नहीं पाया कि स्वप्न का अर्थ क्या है। तब पिलाने हारों को याद आया कि एक व्यक्ति था जेल में जिसने मेरे स्वप्न का अर्थ बिल्कुल ठीक ठीक बताया था, और वो हम पर घट गया था। उसके बाद में वो क्या करते हैं, वहां से यूसुफ को बुलाते हैं, उसके वस्त्र बदलते हैं, उसको गले में चेन पहनाते हैं और उसके बाल कटवाते हैं और उसको राजा के पास पहुंचा देते हैं। हालेलुया। सिर्फ एक स्वप्न देखा था और कहां से कहां पहुंच गया यूसुफ। हालेलुया। परमेश्वर अपनी योजना आपके ऊपर प्रकट करता है स्वप्न के द्वारा। आप किसी से भी ना कहें, नहीं तो मृत्यु जैसी हालत हो जाएगी आपकी। यूसुफ ने क्या किया, अपने परिवार से भी धक्के मारकर जैसे उसे बाहर निकाल दिया, मारा हुआ घोषित कर दिया, उसको बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे से मन नहीं भरा तो बेच दिया। और जो इस्माइली थे उन्होंने जाकर मिस्र में बेच दिया। अब इतने से भी मन नहीं भर रहा शैतान का, इतने से भी मन नहीं भरा तो जो पोतीफर की जो पत्नी है उसने भी व्यभिचार का इल्जाम लगा दिया। अब जेल के अंदर आ गया। जेल के अंदर जिससे उम्मीद रखी वो भी भूल गए, उनके सपने का अर्थ बताया। लेकिन आपको पता है, जब भी आप किसी की भलाई करते हैं, परमेश्वर उस बात को नहीं भूलता। परमेश्वर आपकी की हुई भलाई को किसी ना किसी दिन याद दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भूलने नहीं देगा। लोग भूल जाएं तो भूल जाएं, उन्हें भूलने दो। आप ये मत सोचो कि मैंने भलाई की थी और ये तो व्यक्ति ऐसा निकला धोखेबाज। कोई बात नहीं, आप भलाई करते रहो। परमेश्वर आप उस व्यक्ति को याद दिलाएगा जो भलाई आपने उसके साथ की थी। 2 साल बाद उसको याद आया जब फिरौन ने स्वप्न देखा, और जब उसको लाया गया तो उस स्वप्न का अर्थ भी उसने बताया कि 7 वर्ष तो सुकाल के होंगे, जहां बहुत अच्छी फसल होगी,
और 7 वर्ष अकाल के हुए। हालेलुया। और उसके बाद में जब उसने बताया कि क्या क्या करना है, तब फिरौन ने उसको मिस्र का से प्रधानमंत्री बना दिया, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। और मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने के बाद जब अकाल पड़ा तो पूरी पृथ्वी के लोगों को यूसुफ के द्वारा बचा दिया परमेश्वर। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, जब आपकी जिंदगी के अंदर अटैक बढ़ जाए, जब आपकी जिंदगी के अंदर अटैक बढ़ जाए चारों ओर से, तब आप क्या करें? तब परमेश्वर क्या करेगा? आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। जो काम आपको दिया जाता है आप वो अच्छे से करते रहें, जो काम आपको दिया जाता, क्योंकि यूसुफ ईमानदारी से सब काम करता था। जो काम आपको दिया जाता आप उसको अच्छे से करें और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, क्योंकि परमेश्वर की नजरें हर जगह आपको देख रही होती। उसने पाप नहीं किया। हालेलुया। जब आपके ऊपर शत्रु का अटैक बढ़ जाता है, तब भी आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना, उसका भय मानना, तब परमेश्वर आपके दर्शनों को पूरा करेगा, आपके दर्शनों को पूरा करेगा। और परमेश्वर क्या करेगा? आपके द्वारा लोगों को बचाएगा परमेश्वर। क्या इस यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के लोगों को नहीं बचाया? जब वो ऐसे समय परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य रहा, बचाया ना। परमेश्वर ने वो दर्शन सिर्फ आपके लिए नहीं दिया, जो आपके भविष्य के लिए दिया। कई बार लोग सोचते हैं छोड़ो, ये तो हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन तक ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं। अगर परमेश्वर ने कुछ चीजों को आपको दिखाया, दर्शन दिखाया, स्वप्न दिखाया जो आपके भविष्य से जुड़ा है, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं जुड़ा हुआ, वो आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए है। क्या पता परमेश्वर कितने लोगों को बचाना चाहता हो आपकी जिंदगी के अंदर, आपके जीवन के द्वारा। अगर आपको दर्शन दिखाया, आपको स्वप्न दिखाया, तो परमेश्वर यूसुफ की तरह आपको इस्तेमाल करेगा उस जगह पर। हालेलुया। और आपके दर्शनों को परमेश्वर पूरा करेगा। पर आप परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य रहे, उसका भय मानते रहे और पाप में कभी ना जाए, पाप को हाँ ना कहें। अगर आपके पास अटैक है, शत्रु का चारों तरफ से आपको अटैक है, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के सामने रहे, परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहे, उसके सामने खोल कर कहें सब बातें। परमेश्वर को सब बातें पता है, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय, यहाँ पर जब दानियल लिखा है अध्यक्षों के साथ में काम करता था, दानियल सिंहों की मान में डाला जाना इसका हेडिंग है। 6 अध्याय का 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराया कि वे अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि होने ना पाई। जब ये देखा गया दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य है ना, तो लोग आप में दोष ढूंढते रहेंगे, फिर भी उन्हें कोई दोष नहीं मिलेगा आपके अंदर। जब इन्हें दोष नहीं मिला, तब इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। इन्होंने जबरदस्ती राजा से क्या किया? लिखा है 6 पद में, 6 का 6,
तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे तो वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। हालेलुया। और जैसे ही दानियल ने ये बात सुनी, दानियल ने सबसे पहले वही किया। 10 पद में लिखा है, तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। तब वह अपने घर में गया, उस जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता था, वैसा ही तब भी किया। आजकल कोई 2 बात बोल दे तो हम प्रार्थना ना करें, कोई थप्पड़ मार दे तो प्रार्थना करना तो दूर की बात है, भूल ही जाएंगे प्रार्थना। दानियल के लिए ये आज्ञा निकाली गई जबरदस्ती उसको फंसाने के लिए कि अगर कोई भी राजा को छोड़ किसी भी देवता के सामने झुकता है तो उसको सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन तब भी दानियल ने क्या किया? प्रार्थना की। दानियल ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, उसने प्रार्थना करी। उन लोगों ने देखा और राजा के हाथ उसको पकड़वाया और डाल दिया सिंहों की मान में। हालेलुया। माफ करिएगा। दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया, और उसके बाद में जब वो सिंहों की मान में डाल दिया गया तो राजा बेचैन था, क्योंकि राजा दानियल के पक्ष में था। राजा दानियल को बचाना चाहता था लेकिन नहीं बचा पाया, क्योंकि उसने खुद आज्ञा निकाली थी। और भोर को उठते ही राजा उस घट्टे के पास जाकर पुकारने लगा कि हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? तब लिखा है 20 पद में, 6 का 20, जब राजा गड्ढे से निकलकर आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा था कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी के अंदर अटैक बढ़ गए, चारों तरफ से अटैक आप सह रहे हैं, आपके काम में भी आपको नई नई चीजें परोस दी जाती है, नया नया नियम कानून आपके ऊपर लागू कर दिया जाता है, तो आप डरे नहीं। आप जब आपके ऊपर अटैक बढ़ रहा है तो आप एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर आपके सम्मान को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। दानियल के सम्मान को परमेश्वर ने बढ़ाया, उसको निर्दोष साबित किया। वो निर्दोष था। हालेलुया। उसको निर्दोष साबित किया और वहां के नियम को बदल दिया। हालेलुया। पहले वो किसी और परमेश्वर की आराधना करते थे, लेकिन राजा ने क्या आज्ञा निकाली? लिखा है 6 अध्याय उसका 25 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, और उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है।
और स्वर्ग और पृथ्वी पर सिंहों और चमत्कारों का, चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हालेलुया। राजा ने अपने नियमों को भी बदल दिया। जब आप निर्दोष होते हैं और तब भी आपके ऊपर अटैक चारों तरफ से बढ़ जाता है, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, परमेश्वर आपको निर्दोष साबित करता है। परमेश्वर आपको निर्दोष साबित करता है, सम्मानित करता है। परमेश्वर नियम को ही बदल देता है आपके लिए। हालेलुया। राजा को परमेश्वर ने, राजा के जो राजा था वहां पर परमेश्वर ने उसके पक्ष में कर दिया। अधिकारियों को परमेश्वर आपके पक्ष में कर सकता है अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं, परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्यता से सब चीजों को करते हैं और परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर आपको निर्दोष साबित करता है। और आप अपने आप को कितना ही साबित करते रहें, इधर उधर जाकर बताते रहें, कोई नहीं सुनेगा आपकी। क्या दानियल ने ऐसा साबित किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, मगर जैसी आज्ञा निकाली गई दानियल को पकड़ा और सिंहों की मान में डाल दिया गया। दानियल ने एक भी सवाल नहीं पूछा कि राजा तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू तो जानता है मैं ऐसा हूं वैसा हूं। एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सच्चाई को साबित कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सच्चाई को भी साबित कर सकता है। परमेश्वर आपको भी निर्दोष साबित कर सकता है। वो इतना सामर्थी है। और परमेश्वर आपके लिए देश के राजा को भी आपके पक्ष में कर सकता है और सारे नियमों को बदल सकता है आपके लिए। एक व्यक्ति चाहे तो सारी दुनिया बदल जाए, एक व्यक्ति चाहे तो, अगर वो अपनी खराई से चले तो परमेश्वर के नजदीक रहे। हालेलुया। खैर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में अटैक बढ़ गए हैं तो आप परेशान ना हो, लेकिन आप ये जाने कि परमेश्वर आपको क्या करेगा, निर्दोष साबित करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। परमेश्वर उन नियमों को जो आपके खिलाफ होंगे बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। अगर आप उसकी नजरों में सही हैं, फिर कोई कुछ भी सोचता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए कि इसको फर्क पड़ेगा, उसको फर्क पड़ेगा, आप कुछ ना करें। परमेश्वर को फर्क पड़ेगा इस बात से, आप इस बात को आप ज्यादा महत्व दें। लोगों को फर्क पड़ेगा, आज वो आपकी सुनेंगे, कल वो किसी और की सुनेंगे, परसों वो किसी और की सुनेंगे। कभी लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ना ही इंसान को आप कभी खुश कर सकते हैं। हाँ, परमेश्वर को गारंटी है कि आप खुश कर सकते हैं। अपनी विश्वास योग्यता से आप उसको खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जानता है। लिखा है ना कि वो बाहरी रूप से प्रसन्न नहीं होता। उसे बाहरी रूप, बाहरी सुंदरता नहीं चाहिए, उसे मन की सुंदरता, आपके मन में क्या चल रहा है, सब परमेश्वर जानता है। और आपका हृदय कितना साफ है, कितना सुंदर है, परमेश्वर जानता है। वही चाहिए उसको। आप कैसे दिखते हैं वो जानता है, उसी ने तो बनाया। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है आप कैसे दिखेंगे, आप कैसे चलेंगे, कैसे बैठेंगे, सब कुछ जानता है। आपसे बेहतर आपको जानता है परमेश्वर। इसीलिए उसे बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। और हमारे जीवन में अटैक बहुत सारे क्षेत्र में होते हैं। हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अटैक होते ही होते हैं। और उन चीजों से हम अनजान ना रहे तो बेहतर होगा, नहीं तो हम ठोकर खा जाएंगे और फिर मसीह जीवन में पीछे हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जो चीजें हमें पहले से पता होंगी तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे उस बात के लिए कि हाँ, ये तो परमेश्वर ने हमें पहले से बताया था,
इस बात के लिए हम ठोकर नहीं खाएंगे कि हाँ हमने दुख में भी उसको ग्रहण किया और ये चीजें होंगी ही होंगी, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे कभी। लेकिन अगर ये चीजें हम नहीं जानेंगे और हमें बाद में पता चलेगा, हम ठोकर खा जाएंगे और पीछे हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपके जीवन में जिंदगी भर काम आएगी। फिर इसके बाद हम खत्म करेंगे और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय। शाऊल ने जब आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया और 16 अध्याय में दाऊद का अभिषेक भी कर दिया। हालेलुया। आप नहीं करोगे तो परमेश्वर आपकी जगह किसी और को बिठा देगा। आपसे बेस्ट लोगों को चुन सकता है परमेश्वर, लेकिन वो समय देता है, वो चाहता है कि आप ही करें वो चीजें, आप ही करें। तो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब आप परमेश्वर को पीठ दिखाकर भागते हैं ना, तो आपसे बेस्ट ऑप्शन है उसके पास, बेस्ट से भी बेस्ट। जब शाऊल ने आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना और परमेश्वर ने तुरंत ही क्या किया, दाऊद को चुन लिया, दाऊद का अभिषेक किया। जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो आपको पता है 17 अध्याय में दाऊद ने गोलियत को मारा। आप जाकर पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। 17 अध्याय में दाऊद ने गोलियत को मारा। वो छोटा लड़का ही था और जब उसको ढाल, भाला, झिलम ये सारी चीजें पहनाई जा रही थी तो वो उसको संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो छोटा लड़का ही था। गोफन से और पत्थर से, गुलेल बोलते हैं ना जिसको, उससे उसने जो गोलियत था उसको मारा दाऊद ने। और उसके बाद में 18 अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 18 अध्याय 6 पद में जब आप पढ़ते हैं, दाऊद पलिश्तियों को मार कर आया और जैसे ही वो पलिश्तियों को मार कर आया, कुछ स्त्रियां नाचने लगी, डप बजाने लगी और बोलने लगी, शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। बस वहीं से, क्योंकि जब शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया था, तब एक दुष्ट आत्मा आकर उसको क्या करती थी, अपने नियंत्रण में ले लेती थी। और दाऊद वीणा बजाता था तो वो दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब परमानेंटली ऐसा लग रहा है उस दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया जैसे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो उसके ऊपर से उठ गया था। उसके बाद में जैसे ही दाऊद के हाथ में शाऊल पड़ा तो उसने उसके बागे की चोर का एक टुकड़ा काट लिया था। उसका अभिषेक भी खत्म हो गया था, चला गया था। और उसके बाद में जब यहाँ पर बोला जा रहा था, शाऊल ने तो हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा, तब ये इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि सोचने लगा कि किस तरह से दाऊद को मार डाले। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपको पता है दाऊद ने बहुत सारी चीजों को फेस किया। आप बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बाहर एक खिड़की है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। आप सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। तो दाऊद ने इतनी मुश्किलों को झेला, कब वो मारा जाए कुछ पता नहीं। और ऐसे समय में भी वो परमेश्वर के गीतों को गाता था। आप देखते हैं भजन संहिता में कितने सारे ऐसे गीत हैं जहां पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर गा रहा है, अपने सारे हाल को जैसे बता रहा होगा और गा रहा होगा। परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति जंगलों में मारा फिर रहा है। क्या हुआ था उसका? अभिषेक। हालेलुया। कई बार आपको लगेगा कि
आपका अभिषेक हुआ है या फिर डायरेक्ट ही शैतान से एनकाउंटर हो गया। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया, लेकिन शैतान आपके अभिषेक को देखकर चैन से नहीं बैठता। इतने आक्रमण और इतने अटैक वो आपके ऊपर करता है ताकि आप परमेश्वर की बुलाहट को पूरा ना कर पाए। परमेश्वर ने जो उद्देश्य, जो बड़ी बुलाहट आपके जीवन में दी है, आप उस काम को कर ही ना पाए। शैतान जानता है कि बहुत बड़ा काम होने वाला है इसकी जिंदगी से, इसलिए इसके ऊपर इतने अटैक डालो, इसे मारने की कोशिश करो, कुछ भी करो इसके जीवन में, बस इसको खत्म कर दो। आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे शैतान कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन होगा वही जो चाहता परमेश्वर। और अगर आपकी जिंदगी के अंदर अटैक बढ़ गए हैं और जब आपका अभिषेक हुआ है किसी बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े काम के लिए, दाऊद का जो अभिषेक है वो राजा होने के लिए किया गया था। हो सकता है परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना हो सकता है किसी भी काम के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया हो, पास्टर बनाया, अपोस्टल बनाया, प्रॉफिट बनाया, कुछ भी क्यों ना बनाया, किसी भी पद के ऊपर परमेश्वर ने आपको नियुक्त क्यों ना किया गया, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया, आपको चुनकर अलग किया, और शत्रु क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी से वो बड़ा काम हो जो परमेश्वर चाहता है। इसीलिए वो आपको पूरी तरह मारने की कोशिश करता, मिटाने की कोशिश करता। जब आपके जीवन में अटैक होंगे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तब परमेश्वर अपने काम को पूरा करेगा, उस योजना को पूरा करेगा जो उसने आपको आपके जीवन के लिए बनाई है। दाऊद के जीवन का उद्देश्य क्या था? वो एक राजा बने, हालेलुया, वो इजराइल का राजा बने, और इजराइल जो परमेश्वर की प्रजा है उसको वो संभाले। परमेश्वर ने आपको चरवाहा बनाया होगा अपनी भेड़ों का, हो सकता है परमेश्वर ने प्रॉफिट बनाया, अपोस्टल बनाया, कुछ भी बनाया, लेकिन अपनी भेड़ों के ऊपर नियुक्त किया, आपका अभिषेक किया, आपको चुना और आपको नियुक्त किया। लेकिन शत्रु नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के प्लान को पूरा करें, इसलिए वो आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में अटैक करेगा। और जब ऐसा हो तब समझ जाना कि परमेश्वर अपने बहुत बड़े काम को आपकी जिंदगी के अंदर से पूरा करने वाला है, और कोई भी उस काम को पूरा होने से नहीं रोक सकता। शाऊल ने कितनी कोशिश करी दाऊद को मारने की, नहीं मार पाया, बल्कि वो खुद, उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया, पूरा परिवार नष्ट हो गया, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। जिसको परमेश्वर चुनता है उसके विरोध में कोई उंगली नहीं उठा सकता। लिखा है ना बाइबल के अंदर, मेरे अभिषिक्तों को कौन छुएगा? कौन है जो मेरे अभिषिक्तों के ऊपर हाथ उठा सकता है? कोई भी नहीं है। मूसा के विरोध में हारून और मरियम दोनों बातें कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको दंड दिया उसी समय। क्या यही दर्शन देख सकता है? यही बातें वो बोलते हुए जा रहे थे, परमेश्वर ने एकदम से उनके ऊपर दंड किया गया। परमेश्वर अपने दासों के विरोध में किसी को नहीं बोलने देता, और अगर बोलते भी है ना तो वो अपना नुकसान खुद करते हैं, वो श्राप के अंदर चले जाते हैं। परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में जो भी श्राप होते हैं वो बने रहते हैं जिंदगी भर। जब परमेश्वर के दासों को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी गलत बोलते हैं, गलत कमेंट करते हैं, कुछ भी, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो, आपको उससे क्या लेना देना? वो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आप किसी भी अभिषिक्त के बारे में कुछ ना बोले, चाहे वो गलत शिक्षा ही दे रहा हो, मगर कुछ मत बोलिए किसी के भी बारे में। परमेश्वर के दासों के बारे में कुछ मत बोलिए, मतलब परमेश्वर शत्रु बन जाता है उस व्यक्ति का जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के दासों के खिलाफ कभी भी कुछ ना बोले, क्योंकि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को तुच्छ नहीं जानता, कभी भी नहीं जानता।
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप देख लेना। अगर परमेश्वर ने किसी भी अभिषिक्त को तुच्छ जानकर बोला हो, चल तू हट, कभी नहीं बोला। यहाँ तक कि शाऊल भी जब तक जीवित रहा तब तक सिंहासन पर बैठा रहा। परमेश्वर ने उसे सिंहासन छीना नहीं। जब वो मर गया उसके बाद में दाऊद राजा बना। दाऊद भी उसको अभिषिक्त जानता था, अभिषिक्त मानता था। तब भी जब परमेश्वर का आत्मा उठ गया, तब भी जब उसके ऊपर से अभिषेक चला गया, तब भी मानता रहा। लेकिन मैं और आप बड़े नॉर्मल, बड़े इजीली किसी के बारे में बोल देते हैं। अगर आपने बोला है तो आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर क्षमा कर देता। लेकिन अगर आप आगे बोलने वाले हैं तो अपने आप को रोक के रखिए। और ऐसे बहुत सी चीजें आजकल चल रही है जो सही है नहीं है। अगर परमेश्वर की देह में ही फूट होगी तो आगे किसकी फूट को हम सुधार सकेंगे? कभी भी नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की देह में कभी भी फूट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की देह में फूट ना हो, परमेश्वर यही चाहता। इसलिए उसके अभिषिक्तों को कभी तुच्छ ना जाने, किसी को कुछ मत बोलिए। जो भी सेवा परमेश्वर ने दी है, चाहे वो ऑनलाइन दी है, चाहे वो ऑफलाइन दी है, चाहे वो कैसी भी सेवा दी है, चाहे वो सिर्फ प्रार्थना की सेवा दी है, आप किसी को तुच्छ मत जानिए। परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। दाऊद को परमेश्वर ने रिवॉर्ड दिया, उसको बढ़ाया, आशीषित किया और उसको बनाए रखा। आपके जीवन में भी ऐसे करेगा परमेश्वर। हालेलुया। बात कि जब आपके ऊपर अटैक बढ़ जाए और आपका अभिषेक हुआ हो किसी भी बात के लिए जो बड़ी परमेश्वर की ओर से है, तो आप समझ जाना कि परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा कर रहा है। जो वो आपको, जो भी परमेश्वर ने आपको बनाया है, चाहे पास्टर बनाया, अपोस्टल बनाया, कुछ भी बनाया, वो योजना जो परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट करी है, जिसके लिए उसने आपका अभिषेक किया, वो उस काम को पूरा करवाएगा आपसे। शत्रु रोक नहीं पाएगा। चाहे जितना दाऊद को रोका, कितना ही रोका उसने, मगर नहीं सफल हो पाया। आखिर में परमेश्वर ने दाऊद को क्या किया? राजा बनाया। हालेलुया। और 40 वर्ष तक उसने राज्य किया। आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको बनाए रखेगा जब आप लगातार परमेश्वर का भय मानते रहेंगे और क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना, स्तुति करते रहेंगे। ऐसे समय में भी जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ शत्रु दिखाई दे रहा होगा, अटैक दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट आप रुकिएगा। चलिए मैं आपको फिर जल्दी से बता देना चाहती हूँ। जब शत्रु का अटैक हमारे जीवन में बढ़ जाए तो क्या होता है? पहली बात मैंने बताया, अय्यूब के जीवन से जब अय्यूब के जीवन में अटैक बढ़ गया, चीजें बढ़ गई, तो परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन से क्या बताया कि धीरज, उसका धीरज, उसके धीरज के द्वारा ही उसको प्रतिफल मिला। अगर आपके जीवन में अटैक बढ़ गया और आप परमेश्वर की महिमा को करते हैं तो विश्वास जानिए, परमेश्वर आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करेगा और वो सब कुछ जो आपका खो गया है वापस लौटाएगा। और दूसरी बात मैंने बताया, अगर आपके जीवन में अटैक बढ़ गया है, चारों ओर से शत्रुओं का अटैक अगर आपके जीवन के अंदर बढ़ गया है, तो आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा होगा। लेकिन परमेश्वर को पुकारना बंद मत करिए। जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर को पुकारा और वो कर रहे थे, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको क्या किया? छुड़ाया। सिर्फ उनको ही नहीं, उनके परिवार के हर एक सदस्य को, उनकी हर एक वस्तु को, हर एक आशीष को जो परमेश्वर ने उनको दी थी, सब कुछ को परमेश्वर ने छुड़ा लिया। हालेलुया। दूसरी बात, जब शत्रु का अटैक आपके जीवन के ऊपर बढ़ जाए तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, छुड़ाएगा। परमेश्वर आपकी हर एक चीज को, आपके हर एक आशीष को, आपके हर एक परिवार के हर एक सदस्य को परमेश्वर क्या करेगा? छुड़ाएगा, आजाद करेगा।
हालेलुया। लेकिन आप और आश्चर्य कर्म भी करेगा। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म भी किया। हालेलुया। आश्चर्य कर्म भी किया परमेश्वर ने और सारे इजरायलियों को छुड़ा लिया। और तीसरी बात, अगर आपके ऊपर शत्रु का अटैक बढ़ गया है तो आप क्या करें? जैसे यहोशापात डर गया था, यहोवा की खोज में लग गया था, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर के साथ समय बिताने लगा। आप भी परमेश्वर के साथ समय बिताते रहे, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। अगर शत्रु का अटैक आपके ऊपर बढ़ गया, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपको विश्राम देगा, चारों ओर से विश्राम देगा। और चौथी बात, जब आपके शत्रुओं का अटैक आपके ऊपर बढ़ जाए, आपके ऊपर इल्जाम लगाएं लोग, व्यभिचार का इल्जाम लगाएं, झूठे इल्जाम लगाएं, या कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर हो रहा है, तब भी आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर का भय मानते रहे और परमेश्वर आपके दर्शनों को पूरा करेगा। और परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को बचाएगा। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को बचाएगा, आपके दर्शन को परमेश्वर पूरा करेगा। आप याद रखिए, अगर अटैक बढ़ रहा है, बढ़ने दो, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, होने दो। बस आप एक बात याद रखो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। और जब वो काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? और चौथी बात यही थी कि जब अटैक आपके ऊपर बढ़ जाता है तो दर्शन को परमेश्वर पूरा करेगा और परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को बचाएगा। पांचवी बात, जब शत्रु का अटैक आपके ऊपर बढ़ जाता है तब परमेश्वर आपको निर्दोष साबित करेगा। वो आपको निर्दोष साबित करेगा, सम्मानित करेगा और परमेश्वर राजाओं को आपके पक्ष में कर देगा। परमेश्वर सारे नियमों को बदल देगा आपके लिए। हालेलुया। सारे नियमों को परमेश्वर आपके लिए बदल देगा। और उसके बाद मैंने बताया कि जब शत्रु का अटैक आपके ऊपर बढ़ रहा होगा और आपका अभिषेक परमेश्वर ने किया होगा, किसी भी विशेष योजना के लिए, किसी भी बड़े काम के लिए, किसी भी बड़े उद्देश्य के लिए, तो आप एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर अपने काम को, अपनी योजना को आपकी जिंदगी से पूरा करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, आपको चुनता है, आपका अभिषेक करता है, तो शत्रु के बहुत सारे अटैक आपके ऊपर बढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ने दो। तब याद रखना कि परमेश्वर अपनी योजना को आपकी जिंदगी से पूरा करने वाला है। दाऊद के जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करा, शैतान रोक नहीं पाया, शाऊल भी रोक नहीं पाया। आपके जीवन में परमेश्वर ने जब आपको अभिषेक किया, आपको चुना है, अपनी योजना को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे कोई कितनी ताकत लगा ले, कितना बल लगा ले, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात करी है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ये सारी बातें पूरी करेगा, क्योंकि वचन इसीलिए आता है, वो पूरा कर रहा होता है उन चीजों को। आपको नहीं पता चल रहा होता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, आपको लगेगा चारों तरफ से, इधर से भी अटैक, उधर से भी अटैक, इधर से भी आप फंसे, उधर से भी आप फंसे। जैसे इजरायली जब लाल समुद्र को दो भाग करना था, वो इधर भी फंसे, उधर भी फंसे, वैसी हालत होगी आपकी। लेकिन आप विश्वास रखिए, परमेश्वर कैसी भी हालात से आपको छुड़ा चले। धन्यवाद प्रभु जी सच्चे वचन के लिए। परमेश्वर आप यहाँ पर हैं प्रभु, और जहाँ आप होते हैं परमेश्वर, वहाँ शत्रु को आग लगती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु सच्चे वचन के लिए परमेश्वर।
आप अपने लोगों को छुएं, स्पर्श करें पिता परमेश्वर। ये वचन अधिकाई से उनकी जिंदगी के अंदर काम करें और परमेश्वर 100 गुना फल ये वचन लेकर आए। जिसके भी जीवन में संघर्ष है, आंसू है, रोना है, कराहना है, परमेश्वर आप उनकी कराहना को देखिए, आप उनकी पीड़ा को देखिए परमेश्वर, और आप उनको बाहर निकालिए। मैं इस समय सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपती हूँ और प्रार्थना करती हूँ जो लोग बीमार हैं इसी समय यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। आपकी सामर्थ लोगों को छुएं और वो चंगे हो जाएं। आप इन्हें छुटकारा दें, आप इन्हें चंगा करें प्रभु। ये आपके लोग हैं पिता परमेश्वर। मैं इन्हें शैतान के हाथ से छुड़ाती हूँ प्रभु, आपके हाथ में सौंप देती हूँ परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर आप इनसे परमेश्वर को छुटकारा दीजिए प्रभु। जो भी हालात हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी समय बदल जाए परमेश्वर। मैं इन सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। इस समय प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ब्रदर हीरा मसीह को प्रभु आप छुएं, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी अटैक उनके ऊपर है प्रभु, वो अभिषिक्त है पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ सारे अटैक यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए और आप उनके जीवन से अपनी योजना को पूरा करें, अपनी इच्छा को पूरा करें परमेश्वर। मैं उनको, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप इन्हें आशीष दे प्रभु, उनकी जिंदगी में काम करे प्रभु। सिस्टर रीमा को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, अपनी बेटी को छुए परमेश्वर। और परमेश्वर जो भी रिश्ता परमेश्वर आपकी ओर से है वो जान पाए, आप उनके ऊपर प्रकट करें प्रभु। जो भी रिश्ता उनके पास आया है प्रभु, अगर आपकी ओर से है तो उनका परमेश्वर पिता वो रिश्ता जुड़ने पाए, और अगर आपकी ओर से नहीं है प्रभु तो परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। मैं आपके हाथ में सौंप देती हूँ इस समय सभी को पिता, आप आशीष दीजिए। जो लोग बीमार उन सभी को चंगा करिए, जो लोग निराश है प्रभु आप उन्हें आनंदित करें, उनके मन को परमेश्वर तसल्ली दे, शांति दे प्रभु जी, और दया करे परमेश्वर। लोगों को प्रभु आप बढ़ाएं परमेश्वर, आत्मिक उन्नति दे प्रभु जी, और परिपक्व बनाए परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर पिता आत्मिक रीति से मूर्ख न रहने पाए परमेश्वर, कोई भी आपको छोड़ने ना पाए प्रभु जी। अंत के समय में प्रभु जी लोग हर मुश्किल, हर परेशानी, हर घड़ी में प्रभु आपको थामे रखे परमेश्वर, आपको संभाले रखे, क्योंकि आप ही हैं जो हमारी जिंदगी में सब ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं है परमेश्वर। मैं सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस समय सबको मैं आशीष देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन को सुनाने में आपने मदद करी पिता, इसके लिए धन्यवाद। आपके लोगों तक ये वचन पहुंच पाया, इसके लिए धन्यवाद। और ये वचन अधिकाई से इनके जीवन के अंदर काम करने पाए। मैं सभी को यीशु के नाम से आशीष देती हूँ और आपके लहू में छिपाती हूँ। कि परिवारों को आशीष देती हूँ, उनके जीवनों को मैं आशीष देती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। मैं सभी को आशीष देती हूँ और ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे।